बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we are moving to our next topic, that is scalars and vectors. Firstly, I tell you which topic we'll discuss in this topic. Scalars and scalar quantities, then vectors and vector quantities, representation of vectors. सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्केलर्स। स्केलर्स में हम लोग स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, देन वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हम लोग स्केलर्स की तरफ चलते हैं। दोज क्वांटिटीज which require magnitude only। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर हम लोग मैथ ले लें, ठीक है, मैथ को किसी भी डायमेंशन या डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसको अगर मैथ है 15 kg, मैथ इज इक्वल टू 15 kg, इट्स मीन कि इसकी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चाहिए होगी। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा। अगर लेंथ ले लें, अगर हम लोग इस पेंसिल की लेंथ को देख लें, ठीक है, अगर सपोज करें कि इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये इस साइड से 10 सेंटीमीटर है या इस साइड से है। ठीक है, ये हमें टोटल लेंथ चाहिए होगी और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी उसका। उसके अलावा टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टाइम भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि हमें इस काम में इतना टाइम लगा है, इस काम में इतना, तो टोटल टाइम हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। तो टाइम भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो, तो वो कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which require magnitude and direction। ठीक है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि 20 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स, अब हमें नेक्स्ट ये देखना होगा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। 20 न्यूटन तो हमने कह दिया, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताने से नहीं होगी, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो नॉर्थ की तरफ लग रही है, साउथ की तरफ लग रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमें बताना पड़ेगा कि इसके लिए जरूरी होगा कि हमें बताना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड की तरफ, या साउथ की तरफ लग रही है, या ईस्ट की तरफ जा रही है, या वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक टेबल की, ठीक है, अब ये एक टेबल है। अगर हम लोगों ने देखना है कि 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ की तरफ पे अगर फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो चीज क्या करेगी, ऊपर थोड़ा सा उठेगी, ठीक है। अब अगर टुवर्ड्स साउथ लग रही है तो इसका मतलब है कि इस साइड पे लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स। अगर ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो इस साइड पे लगेगी, और अगर वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो वो फोर्स इस साइड पे लगेगी, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या हुए जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है कि हम बता सकें कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर हम लोग ग्रेविटेशन के लिहाज से देख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से देखें, ठीक है, तो हमें ये ऑल्सो ये भी बताती है कि अगर तो डाउनवर्ड फोर्स है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, फोर्स के लिहाज से अगर हम लोग देखें ये फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रही है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो इसका मतलब है फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमें साथ साथ ये भी बताएगी कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर हमें कोई डिस्टेंस कवर करना है, अगर हमें यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर करना है तो ये टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है, टोटल पाथ होगा इसका ये वाला। अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट लें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कोई ना कोई डायरेक्शन रिक्वायर होगी कि यहां से इस साइड पे मूव करना है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये भी वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके हम अब देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट। व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट, उसको देखें। ये हमें क्या बताएगा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक और फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, पता चल रहा है कि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर फोर्स लग रही है। तो अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज हमें ये भी बताती हैं कि फोर्स स्मॉलर है और इनके दरमियान एंगल क्या है। उसके अलावा अगर ये एंटी पैरेलल है तो एक फोर्स इस साइड पे मूव कर रही है और एक इस साइड पे, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 180 का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, तो हम इसको एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो हेड। अगर हमने इस तरह सिंपली फोर्स का लिखा है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो एरो हेड से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। इसके अलावा बोल्ड लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह करके ना, इस तरह बोल्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसके साथ बाकी कोई और वर्ड लिखा हुआ है ABC तो वो इस तरह डार्क नहीं होगा, ये इस तरह थिक और मोटा जो है बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके अलावा या फिर हम लोग लाइन यूज़ करते हैं, सिंपली लाइन लगा दें तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ की तरफ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, किस साइड पे, इस साइड पे लग रही है तो इस साइड पे एरो हेड लगेगा। अगर ईस्ट की तरफ है तो इस साइड पे, अगर वेस्ट की तरफ है तो इस साइड पे, अगर साउथ की तरफ है। अगर हम लोग कहें कि फोर्स लग रही है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, तो इसका क्या होगा, एरो हेड इस साइड पे होगा। अगर इस साइड पे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लग रही है तो वो इस साइड पे होगी। अगर साउथ और वेस्ट के दरमियान होगी तो वो इस साइड पे, अगर ईस्ट और साउथ के दरमियान है तो वो इस साइड पे लग रही होगी। इसके साथ साथ ये हमें एंगल भी बताएगी। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है
ठीक है। तो इसके साथ साथ ये हमें बिटवीन 2 पॉइंट्स एंगल भी बताएगा। अगर ये पैरेलल लग रही हैं तो इस तरह होगा, एंगल इनके दरमियान 0 होगा। अगर एंटी पैरेलल है, एक इस साइड पे फोर्स लग रही है एक इस साइड पे, ठीक है, तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह होगी। तो ये एरो हेड जो होता है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है।